Hello student, today we discuss about the tissues, mainly animal tissues. इस वीडियो में हम ऊतक और ख़ास तौर पर जो जंतु ऊतक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे. What is tissue? Tissues are a group of cells which are dissimilar in structure and functions and have same origin. जो ऊतक है, टिश्यू मीन्स ऊतक, वो कोशिकाओं का, डेट मीन्स सेल्स. सेल्स क्या होती हैं? फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी जीवन की मौलिक इकाई, आधारभूत ये इकाई, वो हमारी सेल्स होती हैं. तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति समान होती है मगर उनके संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं, वो ऊतक कहलाता है. अब हमने पढ़ा था कि टिश्यूज़ दे मे बी ऑफ टू टाइप्स, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़. तो यहाँ हम आज टुडे वी डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़, दीज आर द मल्टी सेलुलर, सो their body is made up of many cells that forms 4 different types of tissues. जो जंतु हैं हमारी पृथ्वी पर जितने भी पाए जा रहे हैं, उनमें हम भी आते हैं, उनका जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो तरह तरह के या अलग अलग तरह के ऊतक बनाते हैं. और उनमें से भी मेनली हम 4 ऊतकों का अध्ययन करते हैं. What these names are? एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियम ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक एंड नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियम ऊतक का कार्य क्या होता है? इट प्ले प्रोटेक्शन एंड कवरिंग ऑफ द बॉडी. ये हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा भी देता है और उसको पूरी तरह से कवर भी करता है. कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, ये इट परफॉर्म्स ट्रांसपोर्ट एंड बॉडी स्ट्रेंथ, मेंटेन द बॉडी स्ट्रेंथ. ये जो किसी भी पदार्थ का संवहन होता है हमारे शरीर में, यानी ले जाना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वहाँ पर हेल्प करता है और हमारे शरीर को शक्ति भी प्रदान करता है. मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स. ये हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको गति प्रदान करने में और उनके खींचने में. हमने जैसे हाथ को ऐसे किया और ऐसे किया, वी मूव आवर हैंड लाइक दिस एंड दिस, तो हियर मस्कुलर टिश्यू इज इन्वॉल्व. नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स. ये संदेशों को, जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो जो भी संदेश हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, ये उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं नर्वस टिश्यूज़. द फ्लूइड that is found around the cells of the tissue is called matrix. जो भी तरल पदार्थ यानी लिक्विड इन कोशिकाओं के चारों ओर, जो कि ऊतकों को बनाती हैं, उनके चारों ओर पाया जाता है, उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स. और डेट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, या मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन का बना होता है, मेनली इसमें भी कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टिश्यू, डेट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू. हम बारी बारी से सभी टिश्यूज़ को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम हिंदी में एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक भी कहते हैं, डेट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डेट इज़ द एपी प्लस थीलियल. एपी मीन्स अपॉन या अबाव एंड एपिथेलियल मीन्स कवरिंग. एपी माने ऊपर, जो हमारे शरीर के सबसे ऊपर के स्तर पे पाया जाता है, डेट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू. एंड थीलियल मीन्स कवरिंग, मीन्स ढकना. जो हमारे शरीर की ऊपरी सतह को, लेयर को कवर करता है, वो हमारा एपिथेलियल ऊतक कहलाता है. द टिश्यू डेट कवर द होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द एपिथेलियल टिश्यू. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द टिश्यू. ये सबसे सरलतम रूप होता है किसी भी ऊतक का. दे मेक द लाइनिंग, और ये पाए कहा जाते हैं, वेयर दीज आर फाउंड, दे मेक द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स एंड अदर ऑर्गन सर्फेसेस लाइक स्किन. ये जो हमारे शरीर के अंदर आहार नाल होती है, उसकी जो लेयरिंग है, उसमें वहाँ पर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स, डेट मीन्स ब्लड वेसल्स, जो रुधिर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उनकी लेयरिंग करता है. एंड स्किन जो हमारी त्वचा है, डेट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली और एक्सटेंसिवली विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. वो सबसे ज़्यादा हमारी जो त्वचा है उसमें क्या पाया जाता है? एपिथेलियल ऊतक ही पाया जाता है. इट ऑल्सो कवर द
हेल्प द लीवर, पेनक्रियास एंड किडनीज फॉर्मेशन। ये जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, यकृत यानी लीवर, पेनक्रियास यानी कि आपकी ग्रंथि, और किडनीज जो आपके गुर्दे होते हैं, उनको बनाने में वहाँ पर भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज टिश्यूज़ ऑलवेज अटैच्ड बाय ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो टिश्यूज़ हैं ये हमेशा एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के द्वारा जुड़े हुए होते हैं विद अनदर टिश्यू। वो हमारी क्या कहलाती है? डेट इज़ कॉल्ड द मेम्ब्रेन टिश्यू, मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि आधारीय झिल्ली। और दैट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाउ these cells are the tightly packed with each other and with no intracellular spaces। इन कोशिकाओं के ये जो ऊतक हैं, इनमें जो कोशिकाएं हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं जस्ट लाइक ए ब्रिक। जैसे किसी जो वॉल है उसमें ईंटें आपस में जुड़ी होती हैं, उस तरह से इसमें सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं, टाइटली पैक्ड, जिनके बीच में कोई जगह नहीं होती है। दे हैव नो मैट्रिक्स एंड नो ब्लड वेसल्स। इनके अंदर ना तो कोई तरल पदार्थ पाया जाता है और ना ही कोई इनके अंदर रुधिर वाहिनी पाई जाती है। दे ऑल्सो हैव हाई रीजनरेशन पावर। इनमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। हाई रीजनरेशन पावर मीन्स कि अगर ये एक बार ख़त्म हो जाए तो ये जल्दी से अपने आप को रीजनरेट कर लेती हैं, बना लेती हैं। तो सो दे हैव द हाई रीजनरेशन पावर। फंक्शंस, सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके सिक्रीशंस में भी ये हेल्प करती हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम बात करते हैं हमारा स्वेट, पसीना, जो हमारा पसीना है वो हमारे किससे निकलता है? स्किन से, रिलीज फ्रॉम द स्किन। तो जो हमारे बॉडी के गंदे पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने का, शरीर से बाहर निकालने में भी ये मदद करते हैं ऊतक। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो हमारे बॉडी के पोषक पदार्थ होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने का, यानी कि अपने अंदर सोख लेने का काम करते हैं। एब्जॉर्ब मीन्स सोख लेना। नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, दे आर मे बी ऑफ 2 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यूज हमारे जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड इज द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सरल ऊतक और संयुक्त एपिथेलियम ऊतक। इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।